नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट पे। एनटीए देश के टॉप कॉलेज के लिए जो एग्ज़ाम परीक्षा होती है उसका नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है स्टूडेंटों के लिए। तो क्या हुआ कि 4 जून को जब रिजल्ट आया नीट का, तहलका मच गया। अब तहलका क्यों मचा? क्योंकि 66 लोगों के 100% मार्क्स। अब तहलका क्यों मचा? क्योंकि 720 में से 720 66 लोगों के मार्क्स आए। अभी ये तो नामुमकिन है कि 720 में से 720 आए। अब एक्चुअली इसमें दिक्कत कहाँ पे हुई? जब किसी लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए, उसमें अपना व्यू पॉइंट रखा कि जब एक मार्क्स इसमें कट ऑफ होता है, एक क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके 4 मार्क्स कटते हैं, और 4 मार्क्स कटने के बाद एक जो सही होता है उसमें से काटा जाता है, तो माइनस हो गया 5। अब 5 में से अगर किसी के 718 आए तो ये इम्पॉसिबल है। या तो 715 आना चाहिए या फिर 710 आना चाहिए, लेकिन 718 ये समझ में नहीं आया लोगों को, इसलिए और ये अभी मामला कोर्ट पहुंच गया। नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 5 मई को हुआ था और रिजल्ट आया 4 जून को। जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसी टाइम पे जब 720 मार्क्स 66 लोगों के आए तो हड़कंप मच गया। और ये हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि जो कट ऑफ हर साल आता था 650 के अप्रॉक्स, वो कट ऑफ गया है 680। मतलब कि अगर 4-5 हर साल क्या होता था कि 4-5 मार्क्स का ऊपर नीचे होते थे, और इस बार 20-30 नंबर कट ऑफ चला गया। तो इसमें जो स्टूडेंटों के 650-670 मार्क्स आए हैं, उनको तो कॉलेज मिलना, जो टॉप के कॉलेज है उनको टॉप के कॉलेज मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी जिसके 60 स्टूडेंट है, जिसके 720 मार्क्स आए, अगर उनको भी पकड़ा जाए तो उनको भी दिल्ली का कॉलेज जो टॉप कॉलेज है नीट का, उनको भी सभी को वो कॉलेज नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें सीटें लिमिटेड होती है। जब 720 मार्क्स मतलब 100% मार्क्स आने के बाद भी अगर उनको टॉप 10 कॉलेज दिल्ली का नहीं मिलेगा, तो इसमें स्टूडेंटों को शंका तो होगी कि रिजल्ट कैसा बना, क्या है क्या नहीं। अब एनटीए बोल रहा है कि एनटीए भी इसमें अपनी गलती स्वीकार की है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। अभी इस साल क्या हुआ है कि ग्रेस दिया हुआ है, मतलब अगर किसी सेंटर में टाइम ऊपर नीचे हुआ, मतलब कि टाइम कम था या कुछ है, तो उसको ग्रेस दिया गया। अब जो एक ग्रेस दिया, ग्रेस में जो मार्क्स जितने आए हैं उससे भी ज़्यादा हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के मार्क्स आए हैं 500 और ग्रेस लगा के उसके 550 कर दिए, तो यही सारा बवाल मचा हुआ है, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में बात हुई। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए को 10 दिन की मोहलत देंगे और इस पर बोला है कि इस 10 दिन में रिपोर्ट इसकी सबमिट करो। और जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने बोला एनडीए को कि आप इसकी जांच कीजिए और इसका 10 दिन में रिजल्ट दीजिए। भी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक यूपी की हैं आयुषी पटेल, उनके मार्क्स कुछ कम आए थे, जिससे उनकी उम्मीद और ज़्यादा थी कि मेरे इतने आने चाहिए थे, उनसे कम आए, तो उन्होंने कोर्ट केस किया है। और ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई की है और उसके मुताबिक अगर उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो स्वाभाविक है कि स्टूडेंटों को तकलीफ होगी, क्योंकि जब उन्हें रात दिन मेहनत की है, सब कुछ किया है, तो यार मार्क्स आने चाहिए इतने। ऐसा नहीं है, अगर कोई पढ़ाई करता है, अपने माँ बाप के पैसे उसमें इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। अब दूसरी बात ये है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई 4-5 का रिजल्ट है, 6-7 का रिजल्ट है। ये नीट का एग्जाम है, इससे अगर वो फ्रॉड करके या चीट करके आए हैं इसमें नीट में, और जब वो डॉक्टर बनेंगे तो आगे जाके क्या भविष्य होगा डॉक्टर का या देश का। इसलिए इस पे मेरी राय है कि इस पे प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद इस पे जो निष्कर्ष निकलता है वो सबको मंजूर करना चाहिए। तो आज वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि जो भी सत्य है वो सबके सामने आना चाहिए, और जो इन फ्यूचर में अगर ऐसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं जो लीक होते हैं या कुछ कोई उसमें फ्रॉडगिरी करता है, तो इस पर गवर्नमेंट को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए।